जय हिंद दोस्तों, रहना होगा सावधान और अपने आप को रखना होगा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त, क्योंकि आपकी जनरल पांडे साहब ने बिल्कुल कहा है कि सेनाओं में और बदलाव होंगे। क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमने जो सबसे बड़ा काम किया, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का था। Future ready force capable to deter and win wars in a multi-domain operational environment। रक्षा मंत्री जी ने भी हुंकार भरी है कि सेना को और हम मजबूत करेंगे। जब सेना को मजबूत करेंगे तो आपके पैरामीटर्स भी बदलेंगे। आप ये मत सोचिए कि मुझे आसानी से प्रीमेचर मिल जाएगा, मैं अब आसानी से सिर्फ टाइम पास करने के लिए सेना में रहूंगा। शायद इससे पर्दा उठता जा रहा है और सेना में लगातार अच्छे और सुदृढ़ बदलाव हो रहे हैं। मैं अग्निवीर की बात नहीं कर रहा, आज मैं बात कर रहा हूं सेना के अंदरूनी की, सेना के मैं पहनावे की बात कर रहा हूं, जबरदस्त बदलाव। सेना के खाने की बात कर रहा हूं, जबरदस्त बदलाव। सेना का एकीकरण हो, थिएटर जैसे हो, जबरदस्त बदलाव। सेना के अंदर मैन पावर को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, जबरदस्त बदलाव। सेना के अंदर सभी मेडिकल फिट हो, यह जबरदस्त बदलाव है। और सेना बिल्कुल हर एक सैनिक, चाहे 2:10 रेशियो को कम करना हो, यह बहुत 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 बड़ा बदलाव है। यानी सेना किसी को ढोने के लिए नहीं है, सैनिक वही है जो खुद के लिए तैयार हो और देश की सुरक्षा करे और देश के लिए अब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे। ये नहीं है कि एक लड़ रहा है पीछे 3 लड़ा रहे हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूं कल की, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा और हमारे जनरल साहब ने क्या कहा, ये खबर है। और कल की खबर है, जैसा कि आप थोड़ा सा वीडियो भी देख सकते हो, एनडीटीवी की डिफेंस समिट, यानी उन्होंने रक्षा समिट, उसमें एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन थी। बहुत सारे हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवल के बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे और उन्होंने उच्च दर्जे की बातें हुई। उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह बोले किसी पर हमला नहीं करेंगे, 1 इंच जमीन भी नहीं छीनेंगे, धरती आसमान समुद्र से अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। देख सकते हैं, अमर उजाला ने लिखा है 7 तारीख को गुरुवार को कहा, हम किसी भी देश पर हमला करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि किसी ने हमारे ऊपर आंख उठाई तो हम उसको छोड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने ये बातें एनडीटीवी डिफेंस समिट में कही। रक्षा मंत्री की ये बातें पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में कही। हालांकि उन्होंने भाषण में दोनों देशों का जिक्र किए बिना उन्हें चेतावनी दी कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। चीन के साथ लंबे समय से लद्दाख का विवाद बना हुआ है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया। कई हथियार अब भारत में बनाने लगे जिनकी लंबी लिस्ट है। हम आत्मनिर्भरता से रक्षा क्षेत्र से मजबूत हुआ हूं। मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा है जितना भी संभव होगा हम करेंगे। राजनाथ सिंह के मुताबिक जब से हमारी सरकार आई है तब से हमारा फोकस है कि मिलिट्री के आधुनिकीकरण, हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता। हालांकि मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि पहले की सरकारों ने इसमें कोई काम नहीं किया। हमारा युवाओं पर भरोसा है, रक्षा मंत्री जी उन्होंने कहा है। अब कहा है हमें फोर्स को भविष्य की सेना के रूप में तैयार करना होगा। आर्मी चीफ की देखिए, उन्होंने ये गर्जना कह सकता हूं या आप चेतावनी समझ लिए, चाहे कुछ भी समझ लिए, लेकिन बिंदास शब्द है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने एनडीटीवी डिफेंस समिट में कहा, आज पारंपरिक युद्ध का तरीका बदल चुका है। तकनीक केवल अमीर देशों की नहीं रह गई है, विघटनकारी तकनीक युद्ध को बदल रही है। भारतीय सेना एक बड़ी लैंड फोर्स है, हम इसे एक चुस्त भविष्य के लिए तैयार करने वाली फोर्स में बदलना होगा जो मल्टी डोमेन में काम कर सके और अन्य बलों के साथ तालमेल बिठा सके। ये आप समझ सकते हो इशारा कहाँ है। आपको वेल ट्रेंड होना पड़ेगा, वेल फिजिकल फिटनेस, वेल मेंटेनेंस फिटनेस। दोस्तों मेडिकली आप मेंटली हो, फिजिकली हो, मेडिकली हो और वेल ट्रेंड होगा सारी चीज। जनरल पांडे साहब ने कहा स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का काम तेजी से चल रहा है, सभी सेक्टर को जिम्मेदारी से काम करना होगा और कोर कैपेसिटी को डेवलप करना बेहद जरूरी। कोर कैपेसिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है, आप ये खबर फिर देख सकते हो कि स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है देश। उन्होंने बिल्कुल कहा है। उन्होंने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का उपाय, एनडीटीवी से डिफेंस समिट के दौरान जनरल पांडे साहब ने इस तथ्य पर जोर दिया, हमने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने की जरूरत है और ध्यान उन क्षमताओं को रखने पर होना चाहिए जिनके लिए निरंतर प्रगति की आवश्यकता है। सेना के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय सेना एक बड़ी थल सेना को एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार कर सेना में बदलना होगा, जो उन्होंने कहा है कि हम सेना में लगातार बदलाव करेंगे।
उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, यानी सारी चीजें आपके सामने रखा। मैं इसकी कुछ क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। यानी जैसा कि आप ये चाह रहे हैं या जैसा कि और कोई चाह रहा है, सेना में बहुत देखा गया है। हम सेना यूनिट लेवल पर बोलते हैं, हमारे लिए ये काम नहीं है, मेरा तो सिर्फ यही काम है। सब कम्बेटेंट हैं, सब मिलिट्री सर्विस पे लेते हैं, नीचे से लगाकर ऊपर तक। सिपाही है वो किसी ट्रेड का हो और आगे तक, जिसने ये वर्दी पहनी है और जिसने भारत मां की रक्षा की कसम खाई है, भूल जाओ कि मेरा अब ये काम है, मैं एक ही काम करूंगा। आपको मल्टीटास्किंग करना होगा, मल्टीटास्किंग करना होगा। ये मत सोचिए कि नहीं हम तो ये काम है बाकी ये नहीं है तो बस काम बंद हो जाएगा, कभी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन ऐसा, हमारा तरीका ऐसा होना भी चाहिए। और ये कि इसकी पहल, इसका बिगुल बच चुका है और आपको भी मेंटली तैयार रहना होगा। धन्यवाद। क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमने जो सबसे बड़ा काम किया वह रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का था। Enabled future-ready force capable to deter and win wars in a multi-domain operational environment across the full spectrum of conflict to protect our national interests in synergy with other services. So how do we go about preparing ourselves to be future-ready? The impact of external dependency for critical components, supply chain disruptions, and weaponization of denial regimes recognize that even if we were to import some warfighting systems, no country will share the latest technology with us. Being import dependent for critical technologies hence entails the risk of remaining one technological cycle behind in niche areas. For our nation to pursue its aspirations, the need to be self-reliant both in acquiring new weapon platforms and equipment as also sustenance of existing ones by meeting ammunition, spare and